Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic of chapter number 3 that is energy from living things. हम living things से एनर्जी कैसे ले सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास एनर्जी जो है उसको ट्रैप करते हैं सन से, उसी एनर्जी को वो यूज करते हैं शुगर बनाने के लिए फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो प्लांट्स उसके ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो वो रूट्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं। आपके पास प्लांट जो है वो शुगर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं एनर्जी को बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अब प्लांट जो है वो बेसिकली आपके पास एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि प्लांट जो है वो आपके पास एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। बायोमास भी हमारे पास एक बायोलॉजिकल मैस है जो कि रॉटिंग प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसको बेसिकली उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी जो रिलीज होती है वो बेसिकली कौन रिलीज करता है? आपके पास माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपके पास बैक्टीरिया वगैरह। तो वो जो भी प्लांट्स आपके पास गल सड़ जाएंगे या जो भी एनिमल वेस्ट होगा, जैसे आपके पास काऊ वगैरह है तो उनका जो वेस्ट होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली उसके ऊपर फीड करते हैं। उसके ऊपर फीड करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो है वो वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो आपके पास रॉटिंग बायोमास है, इससे हमारे पास मीथेन जो घरों में गैस प्रोड्यूस होती है उसको भी बनाया जाता है। जो आपके पास गोबर है गाय का, वो बेसिकली आपके पास मीथेन गैस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन मॉडर्न सीवेज सिस्टम दिस गैस इज कलेक्टेड एंड यूज्ड एज अ फ्यूल। जो अभी के मॉडर्न सीवेज सिस्टम्स हैं उनके अंदर बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो गैसेस रिलीज होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल्स और प्लांट्स का जो वेस्ट है उसको बेसिकली एक टैंक के अंदर रखा जाता है जिसके ऊपर एक लिड दे दिया जाता है, ढक्कन दे दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन जो है उसमें से कलेक्ट कर ली जाती है, जिसको हम फर्दर एज अ फ्यूल घरों में जलाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस है आपके पास। फर्मेंटेशन जो है शुगर बनाने का प्रोसेस है बाय प्लांट्स। Sugar made by the plants can be changed into the alcohol by using a yeast. Yeast आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके पास जो दही वगैरह के ऊपर भी आपका बैक्टीरिया जो है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया जो ग्रो करता है आपके पास दही के ऊपर भी। तो बेसिकली जो शुगर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट्स को यूज करते हुए, तो इसी शुगर को फर्दर चेंज किया जाता है अल्कोहल के अंदर। किसको इस्तेमाल करते हुए? यीस्ट को। यीस्ट को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोसेस किया जाता है इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहल जो है उसको जलाया भी जाता है और इसको यूज एज अ फ्यूल भी किया जाता है। शुगर कैन हम सबको पता है कि वहां से हमें शुगर हासिल होती है। तो शुगर कैन वगैरह जो है वो उनको क्योंकि ये जल्दी ग्रो कर जाता है तो यहाँ से जो शुगर हासिल होती है उसको फर्मेंट करना यानी उसे अल्कोहल बनाना भी बहुत इजी होता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स यूज एनर्जी? अब लिविंग थिंग्स एनर्जी किस तरह से यूज करते हैं? सबसे पहली चीज आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर है, जो सबसे बेसिक प्रोड्यूसर्स हैं आपके पास, वो आपके प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि वो सन से जो है वो हीट एनर्जी लेते हैं। उस हीट एनर्जी को प्लांट्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है? एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, जो हीट एनर्जी आ रही है उसको वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एनिमल्स जो है वो अपना फूड लेते हैं बाय ईटिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे वो प्लांट्स को खाएंगे या दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। लिविंग थिंग यूज फूड एज देयर फूड्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द एक्टिविटीज, और इसी एनर्जी को लिविंग थिंग्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। किसी भी टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। विदाउट एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो वर्किंग नहीं है। तो बेसिकली प्लांट से ही सब एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जी measuring the amount of energy stored in a food। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें बेसिकली आप बुक से भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना क्लियर नहीं है तो आप इजीली अपनी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल शो कर रहा है रिजल्ट फॉर द शुगर, पीनट्स एंड सम ड्राई ब्रेड। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब है, mass of the water है, mass of food है, temperature of the water at start है, temperature of the water at finish है, and use in temperature है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास शुगर है, पीनट्स है और ड्राई ब्रेड है। तो यहाँ पे नीचे एनर्जी इन जाउल्स में कैलकुलेट की करके बताई गई है कि आपके पास अगर शुगर हो, वाटर के अंदर शुगर की इतनी अमाउंट हो या पीनट्स की इतनी अमाउंट हो या ड्राई ब्रेड की इतनी अमाउंट हो, तो वो बेसिकली आपके पास अगर आप इतना फूड इनटेक कर रहे हैं तो आपके पास कितने एनर्जी वो जाउल्स हैं या एनर्जी सोर्सेज कितने आपको ऑब्टेन होंगे। टेस्ट योरसेल्फ है आपके पास पेज नंबर 41 का। व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमें बताया कि नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज जो कि एनर्जी सप्लाई करते हैं मिलियन ईयर्स अगो, जो कुछ उनमें से मतलब अभी हमारे पास यूजेबल है, कुछ खत्म होते जा रहे हैं। तो जो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो अभी तक चलते आ रहे हैं वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। मेन प्रॉब्लम विंड पावर की आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या है। तो एनर्जी प्रोड्यूस बाय द विंड इज डिफिकल्ट टू, ऑब्वियसली वो विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको स्टोर करना मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिर्फ टर्बाइंस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है जो सिर्फ रोटेट कर रही है। एट द टाइम ऑफ रोटेशन जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी को साथ यूज किया जाए तो उसको स्टोर करना इजी नहीं है। व्हाट इज विंड फार्म। तो विंड फार्म आपके पास लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइंस होती है जिनको एक जगह पे लगाया जाता है। इसका पार्ट बी है सजेस्ट अ गुड प्लेस टू एस्टैब्लिश अ विंड फार्म। आपके पास विंड फार्म को एस्टैब्लिश करने की बेस्ट लोकेशन जो है वो लैंड पे भी हो सकती है और सी के अंदर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इसको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्लोइंग वाटर से। गुड प्लेस आपने सजेस्ट करना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो कहाँ लगाया जा सकता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन शुड बी बिल्ड अबव अ सोर्स ऑफ वाटर। जहाँ पे आपके वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे आप इजीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन उसको लगा सकते हैं। हाउ माइट द बिल्डिंग्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो क्रिएट चेंज लाता है सराउंडिंग एनवायरमेंट में, ठीक है। वो आपके पास फ्लडिंग ऑफ द फॉर्म लैंड जो है उसको चेंज कर देता है, रीलोकेशन ऑफ द पीपल करनी पड़ती है, न्यू एरियाज में लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पानी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि फ्लडिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो लोगों का वहाँ रहना इजीली पॉसिबल नहीं होता। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा असर। सोलर पैनल्स क्या है। सोलर पैनल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पैनल्स विच यूज एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग। गुड लोकेशन सोलर पैनल्स की जहाँ पे सन एनर्जी जो है उसका एक्सपोजर मैक्सिमम हो वहाँ पे लगाया जाए इनको। सोलर सेल जो है वो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब लाइट उनके ऊपर शाइन करती है। एक यूज जो सोलर पैनल्स का है वो सैटेलाइट्स वगैरह को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ये। और डिसएडवांटेज जो है लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स चाहिए होते हैं थोड़ी सी एनर्जी के। टाइडल बिराज है आपके पास। क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टाइडल बिराज वगैरह क्या होते हैं आपके पास, एंड उसी के फर्दर क्वेश्चन आप देख। नेक्स्ट है जी आपकी एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपने पहले यहाँ पे आंसर्स को मार्क किया है, हर ऑप्शन के साथ जो करेक्ट आंसर है उसको कलर ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सेकंड में ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, देन ट्रू एंड ट्रू एज वेल। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ दीज मटेरियल्स आर फ्यूल्स। ये जो डिफरेंट मटेरियल्स आपको गिवन है इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन सा मटेरियल जो है वो आपका फ्यूल है। तो यहाँ नीचे आपको गिवन है कि कार्डबोर्ड, पेपर, पेट्रोल एंड ट्री ब्रांचेस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो इन चीजों को हम फ्यूल के तौर पे। Then there is fill in the blanks with appropriate words। आपने इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। आफ्टर दैट आपकी क्वेश्चन नंबर 4 बुक पे है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और इनके जो है वो यहाँ पे गिवन है।